हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री बाय विपुल मेहता बुक का रिव्यू। दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय विली इंडिया पब्लिकेशन और ये जो बुक है वो बेसिकली जेई मेन और एडवांस के लिए डिजाइन की गई है। टोटल 14 चैप्टर्स मिलते हैं जिसमें आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको कवर की हुई मिलती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक के कंटेंट को। आपको पता चलेगा कि ये बुक आपको आपकी प्रिपरेशन में कितना हेल्प कर सकती है। वैसे इस बुक के अंदर आपको जो कंटेंट मिलता है उसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ थ्योरी शामिल है सभी चैप्टर्स की। सॉल्व एग्जांपल्स मिलते हैं टेक्स्ट के बीच में, रिव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व फॉर्म में मिलते हैं। साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलते हैं जिसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी शामिल हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 939 इस बुक की एमआरपी है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इसे चेकआउट कर पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं बुक की तरफ और खुद से डिसाइड करते हैं कि ये बुक हमको हेल्प करेगी या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है आपके सामने विली की फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेई मेन एंड एडवांस बाय विपुल मेहता की बुक। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस बुक के कंटेंट्स की और जानते हैं कि वो 14 चैप्टर्स कौन से हैं जो इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं। तो यह रहता है आपका कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मोल कंसेप्ट पार्ट 1, जिसमें आपको मोल की कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको बताया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। साथ के साथ आपको स्टोइचियोमेट्री भी मिलेगी और प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आपको बताया जाएगा। दूसरा चैप्टर रहता है मोल कंसेप्ट पार्ट, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता चलेगा। टिट्रेशंस कितने तरह की होती हैं वो आपको बताया जाएगा। एप्लीकेशन क्या है रिडॉक्स रिएक्शंस की हमारी डेली लाइफ में, वो आपको पता चलेगा। फिर थर्ड चैप्टर रहता है गैसियस एंड लिक्विड स्टेट्स। उसके बाद आपको फोर्थ चैप्टर इस बुक में मिलेगा सॉलिड स्टेट। पांचवा चैप्टर जो कवर किया गया वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहता है। सिक्स चैप्टर रहता है केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद आपको 7 चैप्टर मिलेगा केमिकल एनर्जेटिक्स। 8 चैप्टर जो आपको इसमें कवर किया मिलेगा वो है सॉल्यूशन, जिसमें आपको सॉल्यूशंस के प्रकार बताए जाएंगे। सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आपको मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपको बताई जाएगी, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो आपको पता चलेगा। 9 चैप्टर रहता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको सबसे पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम बताया जाएगा, फिर उसके बाद आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बताया जाएगा। 10 चैप्टर रहता है इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपको 11 चैप्टर जो मिलेगा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का कंसेप्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको 12 चैप्टर जो इस बुक में मिलता है वो है केमिकल काइनेटिक्स। आफ्टर दैट 13 चैप्टर रहता है सरफेस केमिस्ट्री का, जिसमें आपको एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं वो सब आपको बताए जाएंगे। कॉलोइड्स क्या होते हैं, कॉलोइड्स कितने तरह के होते हैं, कॉलोइड्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और कोलाइडल सॉल्यूशंस कैसे प्योरीफाई होते हैं वो सब आपको बताए जाएंगे इस चैप्टर में। 14 चैप्टर रहता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो इस बुक का आखिरी चैप्टर है, जिसमें आपको रेडियो एक्टिविटी, एटम का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और आपके रेडियो एक्टिव डिके के कितने मोड्स होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। उसके बाद आपको 2 अपेंडिसेस मिलेंगे, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, और लास्ट में आपको जेई एडवांस का सॉल्व पेपर मिलेगा 2021 का, क्योंकि ये 2022 का एडिशन है। तो हम पहले चैप्टर को देखते हैं जो कि है मूल कंसेप्ट पार्ट 1। सबसे पहले इसमें आपको केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन मिलेगी और साइड में आप देख सकते हैं आपको चैप्टर का कंटेंट्स मिलेगा कि इस चैप्टर के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हो। तो कुछ बेसिक से कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं, बताया जाता है कि मैटर क्या है, उसका नेचर कैसा है। फिर आपको एक ये फ्लो चार्ट मिलता है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पता चलेगा कि मैटर आर सब डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं वो आपको बताया जाएगा। बीच बीच में आपको फिगर्स मिलती हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, जैसे कि कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर होता है आपको सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाते हैं। न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल सॉल्व एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं, जैसे कि ये पहला है। फिर उसी तरह से आपको और भी सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फिर आपकी ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आ जाती है, इसमें आपको मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी और जो भी इवेंचुअली इस थ्योरी में था वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे। एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड का आपको कंसेप्ट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो आपको बताया जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एंड आफ्टर दैट ये आपका प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। तो बिल्कुल बेसिक से इस बुक की शुरुआत होती है। आप ये ना सोचें कि इस बुक के अंदर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो डायरेक्टली आपको जेई लेवल का मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन कवर की हुई मिलेगी जो क्लास 9 क्लास 10 लेवल की रहती है। फिर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताया जाएगा। बीच बीच में आपको एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे। आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं जिसमें आपको एसआई बेस यूनिट्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे टेक्स्ट के बीच में। फिर स्टोइचियोमेट्री का कंसेप्ट मिलेगा, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं वो आपको इसमें बताया जाएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब चीज़ आपको इसमें कवर की हुई मिलेंगी। फिर आपका ये मिसकेलेनियस एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में बने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये आईआईटी जेई 2003 में बना था। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके ना सिर्फ आपको ये आइडिया लगेगा कि आईआईटी में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बल्कि आपका एक लेवल भी
भी इंक्रीज़ होगा और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। फिर उसके बाद आपको इसमें मिलते हैं रिव्यू क्वेश्चंस जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपको आपके एकेडमिक्स में भी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलती हैं। उसके बाद आपको ये एडिशनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आपको सबसे पहले सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपको मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस की वाइड वैरायटी मौजूद है, सभी तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपके जेई मेन और जेई एडवांस में बन सकते हैं। आपको फिर आंसर्स मिलते हैं रिव्यू क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के और एडिशनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। फिर आपका ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, मूल कंसेप्ट पार्ट 2। इस चैप्टर में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। बीच बीच में आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलते रहेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। फिर आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया जाएगा कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन कैसे अकर हो सकती है बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर आपको एक फिगर मिलेगी जिसमें जिंक का रिएक्शन कॉपर आयंस के साथ दर्शाया गया है। तो बीच बीच में डायग्राम्स मिलते रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो बुक आप देख रहे हैं सेम टू सेम आपको हार्ड कॉपी में ही ऐसी नहीं मिलेगी। ये ई बुक है तो इसलिए आपको कलर फॉर्म में दिखाई दे रही है। जब आप इसकी हार्ड कॉपी परचेज करोगे तो आप पाओगे वो ब्लैक एंड वाइट में है। तो आप ये एक्सपेक्ट करके ना चलें कि सेम ऐसी ही बुक आपको हार्ड कॉपी में देखने को मिलेगी। देखिए बुक यूज़फुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आपको सभी तरह का कंटेंट मिल जाता है। इवन जो आपको चैप्टर्स मिलते हैं, जो टॉपिक्स मिलते हैं वो बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको जेई एडवांस या फिर जेई मेन लेवल की थ्योरी मिलती है और क्वेश्चंस भी आपको हाई लेवल के मिलते हैं। जो बीच बीच में आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक इन नेचर से शुरू होते हैं। फिर लेवल अपने आप बढ़ता चला जाता है जैसे आप इस बुक के साथ आगे बढ़ते चले जाते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 14 चैप्टर्स इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं। आप यकीन मानिए इस बुक को अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको इंसिस्ट करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें एनसीईआरटी से पढ़ने की। एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट्स दिए गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनसे अगर आप अपने कंसेप्ट्स बिल्डअप कर लेते हो फिर उसके बाद इस बुक में मूव करते हो तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन में। इस बुक के साथ आप जा सकते हो। कंटेंट की प्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहती है और कवरेज तो आपने देख ही लिया। इसमें आपको एग्जॉस्टिव थ्योरी मिल जाती है, सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, फिगर्स, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, रिव्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपको एकेडमिक्स में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो जेई मेन और एडवांस में बन सकते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हो, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हो, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हो और आपके मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस ही क्यों ना हो। तो वाइड वैरायटी क्वेश्चंस की कवर की गई है जो आपको रियली हेल्प करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो इस बुक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी तरह के डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।